सोने की चाबी किस्सा बुरातीनों का आज हम छठा किस्सा सुनेंगे। किस्से का शीर्षक है तमाशे के दौरान कठपुतलियों ने बुरातीनों को पहचाना। बुरातीनों पहली लाइन में जाकर बैठ गया और बड़ी उमंग से पर्दे को देखने लगा। पर्दे पर तरह तरह के रोचक चित्र बने हुए थे। थिरकती मानव आकृतियां, काले नकाब वाली लड़कियां, सितारेदार टोपियां लगाए लंबी लंबी दाढ़ी वाले डरावने चेहरे, गोल गोल पुए जैसा सूरज जिसकी नाक और आंखें भी थी। इसी तरह से और भी मनोरंजक चित्र दिखलाई पड़ रहे थे। 3 बार घंटी घनघनाई और पर्दा उठ गया। छोटे से रंगमंच पर दाईं ओर और बाईं तरफ तफ्ती के पेड़ थे। उनके ठीक ऊपर चंद्रमा के आकार वाला कंदील चमक रहा था, जिसका प्रतिबिंब एक शीशे पर पड़ रहा था। शीशे की सतह पर रुई के बने सुनहरे चोंच वाले राजहंसों का जोड़ा तैर रहा था। तफ्ती के पेड़ के पीछे से एक नन्हा आदमी निकला। वह लंबी सफेद कमीज पहने हुए था, जिसकी बाहें भी लंबी लंबी थी। उसके चेहरे पर सफेद पाउडर पुता हुआ था। उसने दर्शकों के सामने आदर से झुकते हुए उदास स्वर में कहा, नमस्ते, मेरा नाम है पिएरो। अब आपके सामने हंसी मजाक से भरपूर नाटक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है नील केशनी या 33 झापड़। मेरी छड़ी से खबर ली जाएगी, थप्पड़ों की सौगात दी जाएगी और गर्दन पर चपटे लगाई जाएंगी। यह नाटक हंसी के गोलगप्पों से भरपूर है। तफ्ती के दूसरे पेड़ की तरफ से एक और आदमी कूदकर सामने आया। वह ऊपर से नीचे तक चौखानेदार पोशाक में दिखलाई पड़ रहा था, जैसे वह आदमी नहीं, शतरंज की बिसात हो। वह दर्शकों के समक्ष सम्मान से झुका और बोला, नमस्ते, मुझे आर्लेकिन कहते हैं। इसके बाद वह पियरो की तरफ घूम गया और इसने इतनी जोर से उसे 2 थप्पड़ जड़े कि उसके गालों पर पुता हुआ पाउडर झड़ गया। तू क्यों ठिनक रहा है मूर्ख? मैं उदास हूं क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूं, पियरो ने जवाब दिया। करना चाहता है तो की क्यों नहीं? इसलिए कि मेरी मंगेतर भाग गई। आर्लेकिन ने ठाका मारा। देखा इस मूर्ख को? उसने एक छड़ी उठाई और पियरो को 2-4 हाथ जड़ दिए। तेरी मंगेतर का नाम क्या है? तुम लड़ोगे तो नहीं? क्या कहते हो? अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। अगर ऐसी बात है तो बता देता हूं। उसका नाम है मलवीना या नील केशरी। आर्लेकिन ने फिर से ठाका लगाया और पियरो की गर्दन पर 3-4 चपटे जड़ दी। सुना आपने आदरणीय सज्जनों, कहीं नील केशनी भी होती है? दर्शकों की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक उसकी नजर पहली लाइन में बैठे लकड़ी के लड़के पर पड़ी। उसका मुंह कानों तक फैला हुआ था, नाक बेहद लंबी थी और वह सिर पर फुंदनेदार टोपी पहने था। अरे देखो देखो, वह तो बुरातीनो है! उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए आर्लेकिन जोर से चिल्लाया। सचमुच का बुरातीनो! पियरो ने भी हाथ हिलाते हुए जोर जोर से। दफ्ती के पेड़ों के पीछे से बहुत सी कठपुतलियां बाहर निकल आई। उनमें काले नकाब लगाए लड़कियां, टोपियां लगाए डरावने दड़ियल झबरीले कुत्ते, जिनकी आंखों की जगह पर बटन जड़े हुए थे, और ककड़ी जैसी नाक वाले कुबड़े भी शामिल थे। ये सब मंच के सिरे पर लगी रोशनियों के पास दौड़ आए और घूर घूर कर देखते हुए चिल्लाने लगे, यह तो बुरातीनो है! बुरातीनो! ए
इधर हमारे पास आ जा, इधर आ, खुशदिल नन्हे शैतान। इस पर बुरातीनो अपनी जगह से कूदकर रंगमंच पर पहुंच गया। कठपुतलों और कठपुतलियों ने उसे जकड़ लिया, उसे गले लगाने लगे, चूमने लगे, चुटकियां लेने लगे। फिर सबने मिलकर गीत गाना शुरू किया। रे नाची रे ताता थैया, चिड़िया नाची रे ताता थैया, उपवन में खूब सवेरे। कभी चोंच घुमाए बाएं, कभी दुम झटकाए दाएं, काराबास की ताल पे नाची चिड़िया ताता थैया। दो गुबरेले ढोल बजाए, बैंड बजाए ननकू मेंढक, कभी चोंच घुमाए बाएं, कभी दुम झटकाए दाएं, काराबास की ताल पे नाचे झूम झूम कर खुशी मनाए। कभी चोंच घुमाए बाएं, कभी दुम झटकाए दाएं, काराबास की ताल पे नाचे चिड़िया ताता थैया। मिलन का दृश्य दर्शकों के हृदयों को छू गया। एक धाय तो आंसू बहाने लगे, एक दमकल वाला सुबकियां लेकर रोने लगा। लेकिन सबसे पीछे सीटों पर बैठे छोकरे गुस्से से पैर पटक रहे थे। बंद करो यह बचकानी चूमा चाटी, खेल शुरू करो। वह सब हंगामा सुनकर मंच के पीछे से एक आदमी ने सिर बाहर निकाला। इतना खौफनाक था वह कि उस पर नजर पड़ते ही होश हवास गुम हो जाए। बिखरी हुई घनी दाढ़ी जमीन तक लहरा रही थी, गोल गोल आंखें गुस्से से तरेर रही थी, बड़े से मुंह के भीतर दांत खिटखिटा रहे थे जैसे आदमी नहीं कोई घड़ियाल हो। उसके हाथ में सांप की लपलपाती जीभों सा 7 जीभों वाला हंटर था, जिसे वह सतमुहा हंटर कहता था। वह व्यक्ति कठपुतली थिएटर का मालिक, कठपुतली विज्ञान डॉक्टर सीनियर काराबास बाराबास था। हो हो हो, हु हु हु। वह बुरातीनों पर गरजा, तो तुम मेरे इस सुंदर नाटक में खलल डाल रहे हो। उसने बुरातीनों को दबोचा, रंगशाला की गोदाम में ले गया और उसे खूंटी से टांग दिया। उसने वापस लौटकर अपने सतमुहे हंटर से कठपुतलियों को धमकाया कि वे खेल जारी रखे। कठपुतलियों ने किसी तरह नाटक पूरा किया, पर्दा गिरा, दर्शक अपने अपने घर चल दिए। सीनियर काराबास बाराबास रसोई घर में रात का खाना खाने गया, दाढ़ी का निचला हिस्सा जेब में खोसते हुए ताकि वह अड़चन न डाले। वह अलाव के पास बैठ गया, जिसमें लोहे की सलाख पर एक खरगोश और 2 चूजे भुन रहे थे। उंगलियों को जीभ से तर करके उसने भुनते हुए गोश्त को देखा। उसे लगा कि अभी पकने में कसर बाकी है। अलाव में लकड़ी कम थी। तब उसने 3 तालियां बजाई। आर्लेकिन और पिएरो दौड़ कर आए। जरा उस निठल्ले बुरातीनों को मेरे पास लाओ तो, सीनियर काराबास बाराबास ने कहा। वह सूखी लकड़ी का बना है, उसे मैं आग में झोंक दूंगा, तब खाना जरा कायदे से पक पाएगा। आर्लेकिन और पिएरो घुटनों पर गिरकर बुरातीनों के लिए दया की भीख मांगने लगे। कहाँ है मेरा सतमुहा हंटर? काराबास बाराबास चीखा। तब दोनों रोते रोते गोदाम में गए। उन्होंने खूंटी से बुरातीनों को उतारा और उसे रसोई घर में ले आए। अब क्या होगा? क्या बुरातीनों को आग में झोंक दिया जाएगा? क्या काराबास बाराबास अपना खाना बुरातीनों को आग में झोंक कर बनाएगा? यह हम
सातवें किस्से में सुनेंगे। धन्यवाद।